हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट पर। और हमारा आज का टॉपिक एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 12 नो मोर अबाउट के बारे में है। इसकी एक्सरसाइज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। हमें यहाँ क्या सीखना है? हमें यहाँ वर्ड मीनिंग सीखना है। ठीक है, यहाँ मैंने वर्ड्स के मीनिंग यहाँ लिख रखे हैं। देखिए, डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश। फोकलोर यानी लोक साहित्य। स्ट्रे यानी भटका हुआ। कस्टमरी यानी प्रथागत, प्रथा चलती आ रही हो, है ना। वेपन यानी हथियार। मैच्योर यानी परिपक्व। स्केटर यानी बिखरना। रिकॉग्निशन यानी पहचान भी हो सकती है, और एक मान्यता का भी हम यहाँ पर जिक्र करते हैं, क्योंकि जो चैप्टर है इसमें रिकॉग्निशन वर्ड मान्यता के लिए ज़्यादा यूज़ किया गया है। ठीक है। पेडल्ड ऑफ का मतलब होता है पेडल मार देना, मतलब साइकिल जो होती है, साइकिल के जो पेडल आप मार के चलाते हो ना, पेडल चलाकर साइकिल चलाते हो, तो उसने पेडल ऑफ किया था सत्तू ने, तो वो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है। काउडंग यानी गाय का गोबर। इरेक्टेड यानी निर्माण किया। टाइल्ड रूफ यानी खपरेल की छत, वो टाइल्ड वाली रूफ जो होती है ना वो। स्टोन कार्व्ड यानी पत्थर पर जो नक्काशी की जाती है वो। टेटू का मतलब हमें पता ही है, टेटू। चलिए आगे क्या क्वेश्चन है हमारे सामने। वर्ड पावर में अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रीड द वर्ड अलाउड, यानी कि वर्ड्स को ज़ोर से पढ़िए और जो वर्ड है उसमें जो साइलेंट लेटर आ रहा है, जिस लेटर का साउंड हमें बोलने पर नहीं आ रहा है, तो हमें उस पर अंडरलाइन करनी है। देखिए, जैसे पहला है एज। एज, एज में डी जो है, डी का साउंड नहीं आ रहा है, तो डी के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। वैसे एडजेक्टिव, तो इसमें भी एडजेक्टिव में भी डी का साउंड नहीं आ रहा है। ठीक उसी तरीके से बेज, बेज में भी डी का साउंड नहीं आ रहा है। टॉम, टॉम में बी का साउंड नहीं आता है। बॉम्ब, बॉम्ब में भी बी का साउंड नहीं आएगा। कॉम, कॉम में भी बी का साउंड नहीं आएगा। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको सीखनी पड़ेगी। पाम, पाम में एल का साउंड नहीं आता है, कई बार लोग पाल में पढ़ते हैं तो वो गलत है। ठीक है, तो एल साइलेंट होता है पाम में। कुड, कुड में भी एल साइलेंट रहेगा। वॉक, वॉक में भी एल साइलेंट रहता है, वॉल्क पढ़ते हैं कई लोग, वो गलत है, इसे वॉक पढ़ा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड सफिक्स एल वाई टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द सेम डेरिवेटिव्स, यानी कि जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है सडन, उसके पीछे हमने एल वाई सफिक्स को ऐड किया तो क्या हो गया? सडनली, अचानक से। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके पीछे हमें सफिक्स ऐड करना है, नया वर्ड बनेगा और उस नए वर्ड से, उस डेरिवेटिव से हमें नया सेंटेंस बनाना है। चलिए बनाते हैं, मैंने बना रखा है आपके लिए। जैसे पहला क्या है? ब्यूटीफुल, तो उसको हमने एल वाई ऐड किया तो क्या हो गया? ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली का क्या होगा? शी राइट्स ब्यूटीफुली, वह बहुत सुंदर लिखती है ना। सिंपल, सिंपल का सिंपली, इट मेड हिम सिंपली एंग्री। तो यहाँ सरल, सिंपली का मतलब होता है सरल, लेकिन इसका एक और मीनिंग हो सकता है बस। ठीक है, सिंपल का मतलब सरल और एल वाई लग गया तो बस, तो इससे वह बस क्रोधित हो गया या गुस्सा हो गया। अगला है जनरल। जनरल का मतलब सामान्य, और जनरली यानी आमतौर पर, तो क्या हो जाएगा? ही जनरली कम्स लेट एट होम, यानी कि वह आमतौर पर घर देर से आता है। अगला देखिए, क्वाइट है, तो क्वाइट का क्या हो जाएगा? शांत, और क्वाइटली का मतलब चुपचाप, तो क्या हो जाएगा? ही एंटर्ड द रूम क्वाइटली, वह चुपचाप कमरे में एंटर हुआ, दाखिल हुआ। अगला है मेन। मेन का मतलब होता है मुख्य, और मेनली का मतलब मुख्य रूप से, तो क्या हो जाएगा? ही गोज़ फॉर आउटिंग मेनली ऑन संडेज, यानी वह मुख्य रूप से रविवार को बाहर घूमने जाता है। अगला है एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, और एक्चुअली का मतलब वास्तव में, तो क्या हो जाएगा? मैंने इसका नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ। एक्चुअली
ही इज़ अ डॉक्टर, यानी कि वास्तव में वह एक डॉक्टर है। ऐसा आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो, बस उसका मीनिंग सही निकलना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कॉम्प्रहेंशन में, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड भील स्टैंड फॉर, यानी कि भील शब्द का क्या मतलब है। तो इसका मतलब होगा द वर्ड भील स्टैंड्स फॉर बो द वेपन, यानी इसका मतलब होता है कमान, जो कि एक हथियार है। कमान यानी वही धनुष, जैसा बोलते हो ना रेनबो, इंद्रधनुष, वैसे ही बो यहाँ पर धनुष है। ठीक है, कमान जिसे कहा जाता है। अगला है मेंशन द नेम्स ऑफ ट्राइबल रिच एरियाज इन मध्य प्रदेश। आपको एमपी के जो जाति, जहाँ पर ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, वहाँ के एरियाज़ के नाम बताने हैं, जो कि कौन कौन से हैं। द एरियाज इन विच ट्राइब्स लिव इन मध्य प्रदेश आर झाबुआ, धार, खरगोन, बरवानी, रतलाम एक्सेट्रा। तो ये सारे जो जिले हैं, इन सभी जगहों पर वे जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगला है व्हाट इज़ गतला। गतला क्या है। गतला इज़ अ मेमोरी पिलर विच इज़ स्टोन कार्व्ड एंड ऑयल पेंटेड। गतला एक यादगार खंबा है, मेमोरी पिलर है, जिस पर पत्थर की नक्काशी हुई है और तेल चित्र बने हुए हैं। जब इन भील ट्राइब्स में कोई फैमिली का मेंबर इस अनइवन तरीके से मर जाता है, यानी कि वो नेचुरल डेथ नहीं होती, कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी डिसीज़ से वो मर गया, तो उसकी याद में जो मेमोरी पिलर बनाया जाता है, मेमोरी पिलर, उसको गतला कहा जाता है। आगे देखेंगे, व्हाट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस डू द भील विमेन वियर। भील की जो विमेंस होती हैं, वो औरतें किस तरह के कपड़े पहनती हैं। तो हो जाएगा विमेन वियर कलरफुल घाघरा विथ पोल्का, कांचली एक्सेट्रा। तो विमेंस जो होती हैं वो कलरफुल, रंग बिरंगे घाघरे, पोल्के और कंचली पहनती है, कांचली। आगे देखेंगे, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ भील्स। भील्स की इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म कौन कौन सी है। इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ भील्स आर सोलो, लहरी, दंदावड़ी, गोड़ो, डेंग सोलो एंड छलवदी। ठीक है, तो यही है इसकी डांस फॉर्म्स। आगे देखेंगे, मेंशन सम ऑफ द नेम्स ऑफ द ट्राइबल पर्सनालिटीज हु हैव गॉट रिकॉग्निशन एट इंटरनेशनल लेवल, यानी कि जो भील हैं, कुछ ऐसे भीलों के नाम बताइए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। कौन कौन से हैं वो। सम ऑफ द ट्राइबल पर्सनालिटीज हु हैव गॉट रिकॉग्निशन एट इंटरनेशनल लेवल आर पेमा फातिया, राम सिंह उर्वेती, रानी दुर्गावती एंड तीजन बानो। कौन कौन है। पेमा फातिया, राम सिंह उर्वेती, रानी दुर्गावती और तीजन बाई। ठीक है, सॉरी बानो नहीं था, बाई था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट ऑन द भगोरिया हाट। भगोरिया हाट पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, छोटी सी टिप्पणी लिखना है। ठीक है, क्या होगा। द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज़ भगोरिया हाट, यानी कि होली से एक हफ्ते पहले जो साप्ताहिक बाजार लगता है उसे भगोरिया हाट कहते हैं। द विलेजर्स डांस, अप्लाई गुलाल ऑन द फेसेस ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑफर देम स्वीट्स एंड स्नैक्स, आइस कैंडीज एक्सेट्रा। और वहाँ पर इसमें गांव वाले डांस करते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों को गुलाल लगाते हैं, मिठाइयाँ और नाश्ता आदि करते हैं। द चिल्ड्रन एंजॉय द राइड ऑन द स्विंग्स, और बच्चे झूलों का आनंद उठाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, से यस और नो, सही और गलत बताइए। ठीक है, पहला क्या है, डू द भील्स लिव इन पक्का हाउसेस। क्या भील पक्के घरों में रहते हैं। हाँ, कुछ आधे पक्के घर बनाते हैं, कुछ पक्के घर बनाते हैं, तो यस। आर दे फॉन्ड ऑफ टैटूइंग, वो टैटू करने के शौकीन हैं। हाँ, टैटू बनवाने के शौकीन हैं। आर द भील्स प्रोफिशिएंट इन स्टोन क्राफ्ट, क्या भील पत्थर की कला में पारंगत है। हाँ। इज़ तीजन बाई फेमस फॉर सिंगिंग पडवानी, तीजन बाई पडवानी गाने के लिए मशहूर है। हाँ। डू द भील्स लाइक कलरफुल ड्रेसेस, क्या भीलों को रंग बिरंगे कपड़े पसंद है। यस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स लर्न,
चलिए सीखते हैं। कंपेयर दीज टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस है उन्हें हमें कंपेयर करना है। पहला क्या है, द हंटर किल्ड द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। देखो, शिकारी ने शेर को मारा और शेर शिकारी के द्वारा मारा गया, है ना। तो यहाँ पर दो तरीके से हमें सेंटेंसेस बताए गए हैं। बोथ द सेंटेंसेस मीन द सेम थिंग, बात तो एक ही हो रही है, दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब तो सेम निकल रहा है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट इन द फर्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट हंटर इज द डोर ऑफ द एक्शन, दैट इज द सब्जेक्ट इज एक्टिव। इनके बीच सिर्फ एक ही अंतर है कि यहाँ पर पहले में जो यहाँ सब्जेक्ट है हंटर वो क्या है, एक्टिव है, और जबकि एक्शन में है ना। और नेक्स्ट जो वर्ड रहेगा यानी द वर्ब किल्ड इज देयरफॉर सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस, और इसीलिए इसे एक्टिव वॉइस में कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट हंटर है वो एक्टिव है। नेक्स्ट क्या है, इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट टाइगर इज द सफरर और द रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें जो टाइगर है वो रिसीवर है एक्शन में, है ना, प्राप्त करता है, पीड़ित है। तो दैट इज द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव, तो सब्जेक्ट यहाँ पर एक्टिव नहीं है बट पैसिव तो है। द वर्ड वॉज किल्ड इज देयरफॉर सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। तो देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस होता है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, तो एक्टिव सब्जेक्ट को हम आगे रखते हैं और उसे हम प्रायोरिटी देते हैं। और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट क्या होता है जिसके साथ ये चीज़ हुई, ठीक है, तो उसे हम प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। अगर आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस को डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि द भील्स मेक रेक्टेंगुलर हंट्स, तो रेक्टेंगुलर हंट्स आर मेड बाय द भील्स। डू द भील्स लव स्टोन क्राफ्ट, इज स्टोन क्राफ्ट लव्ड बाय द भील्स। सत्तू गाइडेड मी, आई वॉज गाइडेड बाय सत्तू। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और देखिए इस तरीके से ही हमें यहाँ पर फिल भी करना है। जैसे पहला क्या है, माई मदर राइट्स डिटेक्टिव स्टोरी, तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब भी बता दिए जो चेंज होगी, क्या हो जाएगा, डिटेक्टिव स्टोरीज आर रिटन बाय माई मदर। ठीक, उसी तरीके से द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स आर बीइंग फ्लोन, तो क्या हो जाएगा, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन। अगला देखिए, आई हैव डन द वर्क हैज़ बीन डन, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी। अगला देखेंगे, शी कुकड फूड वॉज कुकड, तो क्या हो जाएगा, फूड वॉज कुकड बाय हर। दे वर पेंटिंग इन द हाउस, तो वॉज बीइंग पेंटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द हाउस वॉज बीइंग पेंटेड बाय देम। यू हैड सोल्ड द कार, तो हैड बीन सोल्ड हमें यूज़ करना है, द कार हैड बीन सोल्ड बाय यू। द विलेजर्स विल गाइड यू, विल बी गाइडेड, यू विल बी गाइडेड बाय द विलेजर्स। वी विल हैव डन आवर वर्क, विल हैव बीन डन, तो आवर वर्क विल हैव बीन डन बाय अस। अ गॉन्ड वुमन इज पेंटिंग the walls are being painted by a gaunt woman. The boy gave me a toy was given to me by the boy. ठीक है, आगे देखेंगे, let's talk. Read the following telephonic conversation between friends. Complete the further statement based on the advertisement of trade fair given in let's read exercise. देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ दो फ्रेंड्स के बीच में टेलीफोन पर कॉन्वर्जेशन हुआ है और अब यहाँ पर एक ट्रेड फेयर व्यापार वाला मेला लगने वाला है। उस मेले के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो यहाँ स्टेटमेंट्स हैं उन्हें पूरा करना है, जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखे, और ये सारे स्टेटमेंट हमें लेट्स रीड में जो ये एडवर्टीज़मेंट का पूरा चार्ट दिखाया गया है इस चार्ट के बेसिस पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझा देती हूँ, मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है। रमन, मे आई टॉक टू सुमन, क्या मैं सुमन से बात कर सकता हूँ। सुमन, यस स्पीकिंग, गुड मॉर्निंग, हाँ सुमन बोल रही हूँ, गुड मॉर्निंग। रमन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आर यू इंटरेस्टिंग इन विजिटिंग द रूरल ट्रेड फेयर रनिंग इन भोपाल हाट, क्या आप भोपाल हाट में चल रहे ग्रामीण व्यापार मेले में जाना चाहोगे।
सुमन, ओ यस, आई विल बी कमिंग विद यू इन द इवनिंग टू विजिट द ट्रेड फेयर। हाँ बिल्कुल, मैं शाम को आपके साथ व्यापार मेला देखने आऊँगी। रमन, डू यू नो अबाउट द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द फेयर? क्या आप मेले की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानती हो? सुमन, नो, दिस इज़ माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू विजिट अ रूरल फेयर। नहीं, ग्रामीण मेले में जाने का यह मेरा पहला अवसर है, पहला मौका है। रमन, इट इज़ बिंग हेल्ड फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर। यह 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। सुमन, यू वर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट फीचर्स। तुम महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में कुछ बात कर रहे थे। रमन, यस, द इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ द मैजिक हैंड्स ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट। यानी कि यहाँ पर महत्वपूर्ण विशेषता है राज्य भर से आए हुए विभिन्न कलाकारों के हाथ की जादुई कला। सुमन, इज़ देयर एनी स्पेशलिटी रिलेटेड टू द ड्रेस मटेरियल शॉप? क्या ड्रेस मटेरियल की दुकान से संबंधित कोई खास बात है, विशेषता है? रमन, यस, देयर विल बी ड्रेस मटेरियल विद बाग प्रिंट्स, पिठोरा आर्ट, बुंदानी एंड मधुबानी पेंटिंग्स। हाँ, बाग प्रिंट, पिथौरा कला, बूंदी और मधुबनी पेंटिंग्स वाली ड्रेस यहाँ पर होगी। सुमन, विल देयर बी एनी कल्चरल प्रोग्राम ऑल्सो? क्या वहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा? रमन, यस, देयर विल बी स्पेशल प्रेजेंटेशन एंड कल्चरल प्रोग्राम्स ऑल्सो। तो वहाँ पर विशेष प्रस्तुतियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। सुमन, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग द फेयर। ओके बाय, विल बी मीटिंग टुमारो एट 4 PM। मैं मेले में आने को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ठीक है, हम कल मिलते हैं 4 बजे। रमन, बाय। तो ये कॉन्वर्जेशन थी 2 फ्रेंड्स के बीच में, किसको, ट्रेड फेयर, रूरल ट्रेड फेयर को लेकर एक मेला लग रहा है जिसकी खास विशेषताओं के बारे में दोनों ने बात की है और उस मेले में जाने के लिए उन्होंने ये कॉन्वर्जेशन की है कि वो मेले में जाएंगे और वहाँ क्या क्या चीज़ें वहाँ की खास है। लेट्स रीड में देखिए, यहाँ पर ये पूरा चार्ट बना हुआ है कि वहाँ क्या क्या होने वाला है, ट्राइबल रूरल ट्रेड फेयर में क्या होने वाला है। वेन्यू क्या है, जगह कहाँ पर है, भोपाल हाट, डेट 2 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर, ऑर्गेनाइज़र है पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ST एंड SC वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। अब हमें इसके जो क्वेश्चन है नीचे दिए गए हैं उनके आंसर्स को लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ द ट्रेड फेयर? ट्रेड फेयर का मेन आकर्षण, मुख्य आकर्षण क्या होगा? तो इसका आंसर मैंने नीचे लिखा है, द मेन अट्रैक्शन ऑफ द ट्रेड फेयर आर मेटल क्राफ्ट, स्टोन क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, कॉम्ब एंड बास्केटरी, माटी वर्क, क्ले, ड्रेस मटेरियल्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स। अगला है, नेम द वेन्यू ऑफ दिस ट्रेड फेयर। वेन्यू का मतलब होता है जगह, स्थान। तो वेन्यू अभी मैंने बताया था भोपाल हाट, तो क्या हो जाएगा, भोपाल हाट द वेन्यू ऑफ दिस ट्रेड फेयर। अगला है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दिस फेयर? इस फेयर की ड्यूरेशन हमें बतानी है, तो हम लिख देंगे द ड्यूरेशन ऑफ दिस फेयर इज़ 28 days, दैट इज़ फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर। अगला है, हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस फेयर? कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? अभी मैंने ऑर्गेनाइजर्स बताई, ये सारा हमने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अगला है, हाउ मेनी स्टॉल्स आर देयर इन दिस ट्रेड फेयर? ट्रेड फेयर में कितने स्टॉल होने वाले हैं? देयर आर 6 स्टॉल्स आर इन ट्रेड फेयर। ठीक है, अगला है, व्हाट टाइप्स ऑफ ड्रेस मटेरियल्स आर अवेलेबल इन दिस ट्रेड फेयर? इस ट्रेड फेयर में किस तरह की ड्रेस मटेरियल्स अवेलेबल होने वाली है? तो हमने अभी पढ़ा, द ड्रेस मटेरियल्स विथ बाग प्रिंट्स, पिठोरा आर्ट, बुंदानी एंड मधुबनी पेंटिंग्स आर अवेलेबल इन दिस ट्रेड फेयर। ठीक है, तो ये सभी हमने अभी पढ़ा था ऊपर, मैंने आपको कॉन्वर्जेशन अच्छे से समझाई थी। तो इस पोस्टर में आपको सारे के सारे आपके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी था, हमने सॉल्व कर लिया। आगे देखेंगे, लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं, कंपेयर द बार डायग्राम एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो।
यहाँ पर हमें बार डायग्राम को देखना है और एक पैराग्राफ लिखना है, नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके बेसिस पर। देखो, पॉपुलेशन ऑफ SC ST एंड ऑफ MP अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1991, यानी कि 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है उसका बार हमें दिया गया है MP का। जैसे कि झाबुआ में कितनी पॉपुलेशन है, फिर धार में कितनी है, इस तरीके से इसकी पूरी ST SC की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है। उसके बाद 2001 में जो पॉपुलेशन ST SC की हुई वो हमें दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है, उसके बेस पर ही हमें एक पैराग्राफ लिखना है। क्या है? विच डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1991 एंड 2001 हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ SC एंड ST? कौन कौन से जिलों में 1991 और 2001 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी SC ST वालों की? तो कौन से ज़िले में थी वो देखेंगे हम। झाबुआ, यहाँ भी क्या है? झाबुआ। तो क्या हो जाएगा आंसर? झाबुआ। ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉपुलेशन ऑफ SC ST इन बोथ सेंसस? अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में इन दोनों सेंसस में सेम पॉपुलेशन थी देखेंगे हम। इसके बेसिस पे मैंने यहाँ लिख रखा है आंसर। ठीक है, इसमें देख लेंगे हम। What was the total population of SC ST in धार, झाबुआ एंड बरवानी इन बोथ द सेंसस? तो यहाँ पर हमें SC ST धार, झाबुआ और बरवानी के सारे टोटल पॉपुलेशन लिखनी है, वो भी मैंने यहाँ कैलकुलेट करके लिख रखी है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ मैक्सिमम ग्रोथ इन SC ST पॉपुलेशन? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम ग्रोथ हुई है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मिनिमम पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम पॉपुलेशन है SC ST की? इसी के बेसिस पर मैंने पैराग्राफ लिखा है, चलिए समझा देती हूँ। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेंसस झाबुआ हैज़ बीन मैक्सिमम पॉपुलेशन इन बोथ द सेंससेस, खंडवा एंड खरगोन हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉपुलेशन। तो जनगणना के अनुसार झाबुआ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। दोनों जनगणनाओं में खंडवा और खरगोन की जनसंख्या लगभग एक जैसी है। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ धार, झाबुआ एंड बड़वानी वॉज 53,44,311। सीधी हैज़ द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ 3,46,497 इन पॉपुलेशन ऑफ SC एंड ST। तो देखिए, धार, झाबुआ, बड़वानी की संख्या ये है। ठीक है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या में सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वो सीधी इसमें हुई है। फिर द मिनिमम पॉपुलेशन इज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मंडला अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001। तो 2001 की गणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या मंडला जिले की है। मे बी ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसीलिए मैंने इसे समझाया। इस एग्ज़ाम के बेसिस पर ही मैंने आपको ये समझाया। एग्ज़ाम कॉपी में ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखें, बट एग्ज़ाम में आ सकता है, इसीलिए मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए तब तक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।